हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल की एपिसोड बहुत ही ख़ास थी। कल जहां पर हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिसमें शामिल था बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और राजा लंदन का। इसके अलावा एक और चीज़ भी बहुत वायरल हो गई थी कल की एपिसोड में, इन 3 ख़वातीन की लड़ाई, और लेकिन इनको साथ में हमने बिठाने में कामयाब हो गए हैं। क्या हुआ था दिखाते हैं आपको। बकवास बंद करो। शट अप, यू शट अप। अच्छा, अभी नादिया आपकी और अतीका जी और मेरा जी की बहुत बुरी फाइट हुई। हाँ। कैसा लगा? जहर। कितना मजा आया था नादिया, क्या बात कर रही हो तुम? नादिया ने इतनी गालियां दी, आप मेरे बारे में ऐसे बात करेंगी, जो है ना पक गए थे, है ना? कहां से धुआं निकलने शुरू हो गए। भैया किसकी गालियां बेहतर थी इस लड़ाई में? नादिया की बेहतर थी। मैं तो बड़ी इनोवेटिव थी। फॉर एग्जांपल जू की बच्ची जुए बीच में आ गई, जू की बच्ची। हाँ, फिर टोनेल का शिलिबड़ी। नादिया ने मरीना को शिलिबड़ी कहा। लाले लेले क्या है? ले मैंने इनको ले की बच्ची और मिर्जे बदतमीज वेमन। और ये सब एआई था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो हुआ ना वो इससे भी ज्यादा खौफनाक था। वो जो एक्चुअल होता है वो ज्यादा खौफनाक था, जो चीज वायरल हुई। एनीवे, एक न्यूज शेयर करता चलूं आपसे। पंजाब हुकूमत ने फनकारों की डिजिटल शनाख्त, आवाज और चेहरे के तहफ्फुज़ के लिए अहम कानून साजी करते हुए डिजिटल आइडेंटिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुजवजा कानून के तहत फनकार की आवाज़, चेहरा और दीगर डिजिटल शनाख्त को कानूनी तौर पर महफूज मलकियत करार दिया जाएगा, जबकि मसनूई ज़हानत यानी कि AI के ज़रिए किसी भी फनकार की आवाज़ या चेहरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और वो ममनू होगा उसका इस्तेमाल। तो ये अतीका जी आपने कैंपेन स्टार्ट की थी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक और कंटेंट प्रोडक्शन में जहां भी AI का यूज होगा वाज़ेह डिस्क्लेमर देना भी जरूरी करार दिया गया है। बिल में बगैर इजाजत AI इस्तेमाल पर 3 साल कैद और करोड़ों रुपए जुर्माने की तजवीज़ भी दी गई है। बिल में फनकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया रेगुलेटरी इंतजाम और डिजिटल राइट्स रजिस्ट्री कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। इसके अलावा किसी भी AI परफॉर्मेंस के लिए अलग मुआवजा और बाकायदा मुआहिदा लाजमी है उस आर्टिस्ट से, यानी कि आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये कानून पाकिस्तान इजाजत दी जाएगी, आपको पेमेंट दी जाएगी। मुजवजा कानून में 18 साल से कम उम्र फनकारों के लिए खसूसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ लाजमी करार दिया गया है, जबकि फौतशुदा फनकारों की डिजिटल शनाख्त 25 साल तक महफूज और रहेगी। इससे आप ये ना समझे कि आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिखेगा नहीं, क्लॉज होगा और इतना घुमा हुआ होगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि वर्ड ये है क्या लाइकनेस। लाइकनेस को अवॉइड करें। लाइकनेस एंड विल बी यूज्ड एनीवेयर। द वर्ड एनीवेयर, लाइकनेस, फॉरएवर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना। और अब मैं कहता चलूं उन यूट्यूबर्स को जो कि AI के तहत चीज़ें बना रहे होते हैं, अब आपको साथ में लिखना पड़ेगा, एक वाटरमार्क देना पड़ेगा कि ये वीडियो जो है AI से बनी हुई है। अगर उसके बगैर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कुछ अर्से में कानून आ जाएगा, फिर आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, जो कि करोड़ों रुपए जुर्माना भी है और 3 साल की कैद भी है। तो अब किसी की वीडियो, किसी पॉलिटिशियन की, किसी एक्टर की, इस तरह की, जैसे कि अनस और अंसा की वीडियो वायरल हो गई थी, हाँ, अब आप नहीं बना सकते। लेकिन ख्याल रखें, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें। एक प्रोडक्शन कंपनी है जो दुबई में अब बेस होके बहुत सारे ड्रामे बनाते हैं, वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भेज रहे हैं और वहाँ से पेमेंट हो रही है, तो उनके ऊपर ये लॉ नहीं लगेगा। तो आप ख्याल करें कि अगर बाहर से कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उसको डबल चेक कराएं। हाँ, ये तो आर्टिस्ट के लिए हो गया, लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर काम हो रहा है फिर इस मुल्क का कानून तो होगा। हाँ, नीचे लिखा होगा द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। नहीं, जो आपने साइन किया है उस पे लिखा होगा कि वहाँ के कोर्ट्स नहीं। हाँ और नहीं है नहीं पाकिस्तान का ही होंगे, कंटेंट तो यहाँ वो वहीं से आ रहा है। नहीं, अगर एक पाकिस्तानी सिटीजन का कंटेंट बना रहा है तो वो कंटेंट बैन हो सकता है पाकिस्तान में। कंपनी ही वहीं रजिस्टर्ड है। अगर चल तो पाकिस्तानी चैनल पे रहा है ना, उसका लाइसेंस तो पैमरा का है ना, अगर वो किसी तो उस पे आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे। आपने कहा ना साइन तो किए बगैर, साइन हो चुके हैं, साइन तो किए उन्होंने। नहीं तो व्हाई वुड पीपल साइन के साइनिंग? यही तो ख्याल करना है कि साइन नहीं करना। किसी को पढ़वा लें, आपको वो कहेंगे कि नहीं नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ तो है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है
और उसको प्यार और तंबल के साथ बैठ के आप कहें कि और ये अभी चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में मुश्किल अंग्रेजी पेश आ रही है, get a आप किसी lawyer. अपने AI ऐप पे चले जाएं, चाहे जिबली के पास चले जाएं, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करें, अच्छा, उसके बाद में क्या पूछ लें। एक्टर्स एसोसिएशन में तो एक रेजोल्यूशन पास कर लिया है मेजॉरिटी वोट ने कि कोई भी एआई का अगर कुछ आएगा कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग साइन नहीं करेंगे. So the और अगर actors have किसी ने decided. साइन कर दिए नॉट नोइंग No, कि मैंने then क्या साइन किया, they have made a mistake and they should avoid it next time. हाँ, तो why not send a notification to all the production houses and That's what channels Act कि is आप doing. ये कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे नहीं, ये null and void है. तो अभी यूपी एंड एक्ट के बीच में यही डिस्कशन हुई है सर. हाँ, ये होना ही नहीं चाहिए, वरना आपको फाइन करेंगे. आप खबरदार रखो कि आर्टिस्ट है वल्नरेबल. कोई बहुत सारे तो लोग जी, इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतनी जितनी समझ नहीं हुए, तो वो खुशियां तो कर मनाई देंगे गई कि साइन. इन 3 खवातीन में लड़ाई हो गई, वो नहीं हुई, वो सब AI था, और वो हमने क्यों किया वो हम आपको बता चुके हैं. अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज की तरफ. जिस ड्रामे का सबसे पहले रिव्यू करेंगे वो आजकल छाया हुआ है चार्ट्स पे. बहुत ही कमाल की एक्टिंग भी है. लास्ट एपिसोड में किसी का इंतकाल हो गया था जिसमें सब बहुत अफसरदा थे, लेकिन टंकी से सज्जल निकल आई और फिर गाड़ी में बैठ के फिसल गई, फिर बाहर भाग गई, फिर हुआ. बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की, उसका रिव्यू शुरू करेंगे नादिया खान आपसे. लास्ट एपिसोड हमने बड़े एंजॉय किए. ये 2 बहुत स्लो थे. मुझे लग रहा है कि अगर आप एवरेज देखें तो एक एपिसोड में 3 सीन चल रहे हैं, 3 या 4, और फिर वो ड्रामा जंजीरें और वो ख़त्म हो जाता है. तो 1-2 को अगर ये 1 बना दें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. मेन इसमें यही हुआ है, उसको लेके वो घर आ गया, टंकी से निकाला, इलाज कराया, आ गई जी हमारी सज्जल घर में. उसका ब्रेकडाउन सज्जल का सीन बड़ा वायरल हुआ, सबने बड़ा पसंद किया. गुड परफॉर्मेंस, वो वाकई वो अच्छा भी था. और साथ में जो घर वालों का एटीट्यूड है, और 2 खवातीन हैं वहाँ, नहीं 3 हैं, इतने सब सड़े हुए हैं. पता नहीं वो उनको, आई डोंट नो, उनको शायद कि भाई फीमेल है, ये आई क्यों है, वो वेलकम नहीं कर रहे. और उनको जब उनको वजह भी बता दी ना, तब भी उनको कुछ नहीं हो रहा. हालांकि ये दानियल ने झूठ बोला कि इसने अपने मियाँ का कत्ल अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, विच इज़ नॉट ट्रू. लेकिन उसने ये बोल दिया. क्या वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है या उसके ये बाद गलत है? समिया जी कह रही है बेटा ऐसे नहीं सोचते. हाँ. वो शहरबानों को हमने कहा आपको क्या खबर मिली है, आप फौरन खड़ी हो जाएं. आप एक बीजान ने अपने बेटे का शोक नहीं मनाया. हाँ, बीजान इज स्माइलिंग ऑल द टाइम. बीजान तो कहती हो कि मेरे बेटे का देखो है, बेटा बहू गए, मैं कितनी कूल हूँ. तुम्हें लगा मुझे कि मुझे कोई सैडनेस हुई है, मुझे कोई अफसोस ना बेटा. वो सही नहीं बता रहा अपनी माँ को. वो इसीलिए कह रहा वो है इसीलिए कि ये माँ ने कहा मैंने एक सेटिंग रखी हुई है यहाँ, इधर दबाती हूँ, कोई गम मुझे फील नहीं होता. तुम भी बेटा मेरी तरह सुन हो जाओ. वो कह रही है मेरे पास वो सेटिंग है नहीं. तो जी मैं कहना ये चाहूँगी कि ये ड्रामा अभी इस हफ्ते वाज तो शॉक फेस फॉर जंजीरें. अतीका जी, थोड़े से इन एपिसोड्स में जो इश्यूज हैं वो बहुत यानी कि बड़े इश्यूज थे, बिकॉज प्रैक्टिकली एंड लीगली जो चीज़ें होती है ना वो आप ऐसे नहीं, बिकॉज ऑल्सो इन्फॉर्मिंग पब्लिक, आप पब्लिक को अगर मिस इन्फॉर्म करेंगे तो लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट डज द लॉ से, हाउ डू दीज थिंग्स है. चलें आप फ्यूडल हैं, आप वडेरे हैं, जो भी हैं, लेकिन कानून तो सब जगह है ना. एंड ये तो एक पढ़ा लिखा लड़का है, ये अब इसका बैकग्राउंड भी देखें आप. उसकी बहन दुबई चलो से सरदार बन गया, ये तो पढ़ के आया है वापस ना. दानियाल के कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, सरबुलंद की. एंड he should be all the more this thing of being sensible and going to the police Yeah. and investigation and you know ये छुपा के क्या कर रहा है, किससे छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है, उसको तो ये भी नहीं पता कि कौन है मारा है, कि क्यों मारा, किसने मारा, was it a break in. और वो पूछ भी नहीं रहा. नहीं, और देखिए अगर तो एक रेगुलर ब्रेक इन, डिकॉइटी टाइप ब्रेक इन था तो ऑल द मोर रीजन ही शुड हैव एन इन्वेस्टिगेशन. व्हाट इज ही अफ्रेड ऑफ दिस गर्ल. लड़की तो इनके घर में हिफाजत पे आ गई है ना अब. सो ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है इस प्रोजेक्ट में. सो अनफॉर्चुनेटली इवन दो शॉक फेस फ्रॉम अतीका ओडो एज वेल. मैं भी खैर ये एपिसोड देख के कुछ शॉक भी हो गया था कि ये क्या समझ रहे है, हो. मसले हैं, मसले बहुत बड़ा मसला. मरीना जी, स्माइल. Smile only because of like I said, I'm in love the way it's filmed. I love the way it's filmed. लेकिन ये जो last 4 episodes जो चली हैं, these should have been 2 episodes. ये जो उन्होंने टाइम को एक्सटेंड किया है आपने without any rhyme or reason. There was nothing in the story even in the last one except for that last 5-15 मिनट का एक सीक्वेंस था जिसमें वो भाग रहे होते हैं. वो लास्ट 15 मिनट ही वही मैं कह रही हूँ. और कुछ नहीं था उस वाले एपिसोड में, इसमें भी कुछ भी नहीं था. इसमें तो बहुत सारे सवाल
आपके आते हैं, और उसमें मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती कि आपकी कहानियाँ हैं, ये भी नहीं कि कहानियाँ नहीं हैं, आपके पास व्हाट्स हिज नेम ज़ाफ़रान है, फिर ये दूसरा बंदा है, ये सारी कहानियाँ साइड बाय साइड चलनी चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। जब आप एक ही चीज़ को आप फोकस कर रहे हो, वहाँ आपको जवाब नहीं मिल रहा, वहाँ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो यू ऑब्वियसली आर वंडरिंग व्हाट द हेल मैन। आई मीन ये जो मोमेंटम इस ड्रामे ने पकड़ा था शुरू में, वो आपने खो दिया है, वो बिल्कुल खो दिया है। और मेरे लिए 2-3 चीज़ों से फिक्स हो सकता था, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे फ्लॉ लगा कि वो वहीं पे खड़े होकर फ़ोन करता कि मैं इसको बचा रहा हूँ, जब तक मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती सज्जल से, अपने बाकी दोस्तों को फ़ोन करता है। एक फ़ोन कॉल होती है कि तुम आके इधर संभालो, पुलिस से करो, सिर्फ एक ही फ़ोन कॉल पे आपका सारा एक बन जाता है कि चलो उनके बाकी दोस्तों ने आके अपने इस दोस्त की डेड बॉडी के साथ वो हो गए, वो हो जाता। फिर सज्जल इस कंडीशन में या तो ना होती कि वो उसे पूछ नहीं पा रहा है और उसको फिर बेहोश ही दिखा दे रहे ताकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब सेंस बनता है कि घर आके भी वो नहीं बता पा रहा है कि ये लड़की करने को तो बहुत सी चीजें थी जो कर सकते थे। हाँ, रिव्यू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे तो दोबारा से रिव्यू यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नादिया आपसे स्टार्ट करेंगे जी। नादिया ने कूलिंग बाम लगा ली है, अभी पहले बिस्किट खा रही थी। वो नादिया को ना मैं ऐसे ही कुछ करते हुए पकड़ता हूँ जब नादिया कुछ किसी एक मशकूक सिचुएशन में ये खुशबू के लिए ये खुशबू ये हाँ डीप हीट नहीं, लेकिन ये कूलिंग है, ये हीट के लिए नहीं, वही है मेंथोल है। ये हमारी जो है ना आइस कूलिंग मसल रब, हाँ मेंथोल है। तो ये थोड़ा सा ना नादिया इस पे लगाएगी थोड़ा सा। मैं अरे ये क्या स्पा सर्विसेज शुरू हो गए हैं? लेकिन ये ठंडा करेगी ना, तो वो मुझे आज असल में है फीवर, मैं आपको लग रहा है? जी हाँ, तो लग रहा होगा, पता नहीं, तो मुझे आज बुखार है और उसकी वजह से ना ऐसे बस रहा तबीयत जरा She's become a complete hypochondriac now. हाथ दोगी ना, ये तो मुझे ऐसे बड़ा चढ़ा के सर में बोलती है। दर्द है, कमर में दर्द है, बुखार है, मैं ये वो मैनेज कर रही होती ये तो हूँ एक अलग क्लिप मैं बताने लगा हूँ सोशल मीडिया की टीम के लिए। अगर आप नादिया का बैग खोले ना, दुनिया की क्या चीज उसमें मौजूद है, अगर सेट पे चूहा भी आ जाए तो कुड़की भी निकल आएगी। यकीन माने, मैं कहूँ ना, आज मुझे माइग्रेन हो रहा है, येलो टैबलेट, मेरी आंखों को ये हो रहा है, येलो ड्रॉप्स, मेरे पेट में ये येलो एंटीबायोटिक, ये मेरा तो बीपी लो हो रहा है, येलो। वॉकिंग टॉकिंग फार्मेसी है। चलिए राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं। तो आई गिव राइटिंग के डायरेक्शन दोनों किस दफा 6 हैं, 6 अतीका जी। ब्यूटीफुली शॉट, जो भी स्क्रीन पे आया खूबसूरत बड़ा लगा, लेकिन लॉजिक में थोड़े इश्यूज थे लॉजिक में। सो आई वुड से 7 to both। 7 to बहुत। मैं जी आपने बहुत खूबसूरती से वेस्ट किए हैं बिकॉज दे आर ब्यूटिफुली शॉट। सो आई एम गोइंग टू गिव द राइटिंग 5 and I'm going to give the direction I'll still give a 7। 5 and 7। और इसी चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,540 हुए हैं और जंजीरें से फरज इश्तियाक साहबा के समय 5,211, 30% बनते 3 पॉइंट्स मिले जो कि हाईएस्ट है। वाओ, ऑडियंस और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,557 और जंजीरें से शहजाद कश्मीरी के समय 5,347, 31% बनते 3.1 हाईएस्ट है। कहता होगा सर बुलंद में हर एपिसोड में तो मैं बनाऊं। ओके जी, अब बात कर लीजिए सर बुलंद और रबिया, यानी कि सज्जल एंड दानियाल। नादिया से सीरियल शुरू हुआ है आई थिंक सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब उसके भाई को उठाता है, बदतमीजी करता है ये तो हमने सज्जल तब मैंने सज्जल को देखा। उसके बाद अब जाके 14वें एपिसोड में सज्जल जब सज्जल का ब्रेकडाउन हुआ, दैट वाज अ वेरी गुड सीन। स्लो मोशन में चला गया सर बुलंद, ये टाइम नहीं है आपके पास, आपने अब 2 मर्डरर्स को पकड़ना है, पता है आपको, और बंदा एक ही है। मैं आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। नादिया नंबर सज्जल तो और नंबर आई विल गिव सज्जल फॉर दैट सीन 9, दानियाल इस दफा 7। 9 and 7। अतीका जी। So I think she did a fantastic job. I'll give Sajal a 9. And Danial ka ye, unfortunately, he is performing what's written on paper. Let's give him that margin also कि अगर तो स्क्रिप्ट में उनको वो सीन नहीं दिए गए या लाइनें नहीं दी गई, तो जो वो काम कर रहा है वो तो उसको लिख के वही दिया गया। Yes, he should have actually maybe had a conversation with the writer or the director कि यार ये भी चीज़ें चल रही हैं। So Danial I'll give a 7. Okay, 9 and 7। There's problems there ना। मुझे ये हो रहा था कि देखिए अब जब क्योंकि ड्रामा दोबारा रिकॉल हो रहा है ना मेरे माइंड में, मैं तो डायरी बना के नहीं आया हुआ। हाँ। वो हॉस्पिटल भी गई है, उसने उसके बारे में पूछा है। जब आप ऐसे होश में आते भी हैं, आप
सिर्फ टंकी में गया, हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ है। आपके घर में आप सिर्फ डाकू आ गए थे, आपका पहला होता है मेरे घर में डाकू आए हैं, देखें वो सही है नहीं है, वो लेकिन डायलॉग उसको पता है ना कौन है ये आदमी, तो फिर वो बताती है उसको शी इज मोर अफ्रेड, डर भी है। तो इफ शी इज मोर अफ्रेड तो उसको तो बताएगी ना जो सामने, या वो तो पूछेगा। वो मुझे दोनों एक्टर्स का मिली ड्रामा जो यहाँ था बिल्कुल यूं होगा कि आई थिंक आगे वाले एपिसोड्स में ये डिस्क्लोज करेंगे। don't आई थिंक think दे it's the प्लेइंग फॉर time टाइम। आई थिंक दे प्लेड फॉर टाइम इन दिस खींचने के लिए maybe लेट्स सारा सी, खेल। लेट्स सी। आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप गाड़ी के शॉट्स सिर्फ डालेंगे एंड एपिक म्यूजिक डालेंगे, इट मेक्स नो सेंस। You're playing for time. You know, because you've got so much more that you can show us, so much more which you've totally meaning। ये नहीं होता ना कि आप फिर एक ट्रैक पे आ जाए, अब सडनली तुरसम पे आएंगे तो फिर सारे सीन्स उसके होंगे, ये हम भूल जाएंगे। फिर क्या नाम है उसका, ज़ाफ़रान पे आएंगे तो सारे सीन्स, you know, you have to mix and match, like in this new play that we just think there were scenes happening parallelly. So Danielle, I will give also a 7, and I will give Sajjal, because I had a problem, but then again that's not her thing. She's I think Sajjal can get a 9. 9 Yeah. and 7। ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट 21,698, सज्जल अली के हिस्से में 5,243, 24% बंदे 2.4 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। अभी तक 10 नहीं मिले आज किसी को, नोट करें। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट में 22,719 और दानियाल के हिस्से में आए 2,930, वो 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वेरी गुड। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जी, तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीर का बहुत ही मुख्तलिफ सा रिव्यू। पहले हम इस ड्रामे के बारे में बहुत बूबू गागा होते थे, अब क्या होते हैं नादिया? बूबू बाबा। बूबू बाबा। ओके, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो महीना जी और दीका जी रहेंगी खामोश, मैं और नादिया सिर्फ बोलेंगे, क्योंकि बात होगी डॉक्टर बहू की इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ जंजीरें ड्रामा का, जिसके लिए हम बहुत गूगू गागा थे, और अब नादिया अब क्या हो गए हैं? क्या? बूबू बाबा। बूबू बाबा हो गए हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आया कि उस ड्रामे में क्या हो रहा है, या तो ड्रामे को खींचा जा रहा है, या जो भी था, अगर आपको देखना है, समझना है कि हमें क्या मसाइल नज़र आए हैं ड्रामा सीरियल जंजीरें में, तो आप जाके रिव्यू देख सकते हैं। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी हमने किया है सज्जल और हाजरा का, क्योंकि ये दो सबसे वायरल परफॉर्मेंसेस थी इस वीक की, उन दोनों का, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं देखा तो आप यूट्यूब के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें और सारा रिव्यू मिल जाएगा। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो सुपर हिट जा रहा है, जब से आया है चार्ट्स पे छाया हुआ है, रेटिंग भी अच्छी ले रहा है और व्यूज़ भी अच्छे ले रहा है, और उसकी कास्ट के दो खवातीन मेरे सामने मौजूद हैं, डॉक्टर रुबीना और ज़ैनब स्यापा। बहुत ज्यादा नजर आती है। ज़ैनब के नाम होना चाहिए ज़ैनब स्यापा। ईद के चांद की तरह नजर आ रही हूँ। हर वक्त स्यापा डाला हुआ होता है इन्होंने। ये लोग रहेंगे खामोश, और मैं और नादिया खान आज करेंगे रिव्यू, और सादिया हमारे साथ नहीं, उनकी तबीयत कुछ नासाज है, तो हम उसका फिर एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुकर्रम कलीम से। और ये देखेंगे, नादिया ने ये देखेंगे और जलेंगे। इनको दे दें। गर्ल्स प्लीज वॉच। अच्छा लिसन, लड़कियों जरा गौर से देखना, जस्ट लर्न फ्रॉम दी जी एक्सपर्ट ऑफ कोर्स, बिल्कुल कुछ सीखने को मिल रहा है। नहीं हुई बर्दाश्त मेरी जरा सी तारीफ, कंपटीशन में आ गई नादिया। सोचे ग्रैंड इन चीजों में कितना कंपटीशन चलता होगा, जहां मैंने थोड़ी सी जसारत कर ली एक रिव्यू करने की, तो उस पर नादिया। मैं तो कह रही हूँ गर्ल्स सीखिए, नोट्स लें। जी बिल्कुल, हम सीख रहे हैं। हाँ, फिर आप ये ले, मैं अपनी बुक भी खोल लेती हूँ। सनम मेरी जरियाब साहिबा, मैंने आपका मैसेज इनको बता दिया था, अब ये देखें मेरी कितनी टेकिंग कर रही है। एग्जैक्टली। हाँ, ये मेरे कॉन्फिडेंस को इस तरह से शैटर्ड करती हैं कि मेरी पर्सनैलिटी, ये अपने ट्रॉमास मेरे पे रिफ्लेक्ट करती हैं। आपने डबल मास्टर्स किया हुआ तो आप समझ गई होंगी। तो तुम हमें ड्रामे दिखाते हो, कुछ जो उसमें से खुद टॉर्चर होता है, जो हमारी नफ्सियात जो है ना, पॉइंट्स कुछ बताइए। मैं लिखने लगी हूँ। सबसे बात है कि देखिए, हमें जो इतने ड्रामे दिखा रहे हैं, हम खुद नफ्सियाती उससे थोड़े से होते जा रहे हैं, तो ये देख लें। हाँ, ये हो गया। खैर हम बहुत थे तो हमेशा। हमारे पास पॉइंट ये देखिए, स्टार्ट कैसे करना है, ये इस चलो पता, इंट्रो स्टार्ट, यस कम ऑन डू इट प्लीज। खैर एनीवे, हाय अरे शर्मा गए आप, डर गए। कितना सोना लग रहा है। नहीं अच्छा जी, मैं बताता हूँ। क्या? इस हफ्ते का मेरा फेवरेट ड्रामा था डॉक्टर बहू। ओह नाइस। क्यों मेरा फेवरेट था?
एक तो इसमें जो आपको राइटिंग नज़र आ रही है बहुत इंटेलिजेंट है, और अक्सर ड्रामाज में हमें ये लगता था, जो कि आपको याद भी होगा, कोई ड्रामे ना दिया आपने भी, रतिका जी आपने भी देखे होंगे, जिसमें लग रहा था कि राइटर, हर कैरेक्टर में राइटर वही इंसान बोल रहा है, राइटर ही बोल रहा है। मैं तो कुछ नहीं कह रही, तो उस तरह हाँ, मैं ना जैसे मुखातिब हूँगा, हमें Look छोड़ at दें। me, Mokha. हाँ, We're watching. आंखों में देख Look के। at मेरी आंखों में We are observing. तो उसमें इसमें हर कैरेक्टर जब बात करता है तो उसका अच्छा ये लगता है कि ये डॉक्टर है तो एक डॉक्टर इसी तरह की बात करता होगा। अगर एक जो इंसान है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा था, उसकी स्ट्रगल्स, उसके चैलेंजेस वो हैं, वो उसके डायलॉग्स में नज़र आते हैं, और मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं सारे लोग। और जो सनम मेहदी ज़रियाब का जो स्क्रिप्ट है उसमें डेप्थ जो है वो बहुत नज़र आती है, उसमें लेयरिंग होती है, कैरेक्टर्स में लेयरिंग होती है। कोई भी कैरेक्टर जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे हैं, कुछ तो बहुत ब्लैक हैं, जैसे कि वो शाहनवाज का कैरेक्टर है। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जब इस तरह के नार्सिसिस्ट लोग जब अपने हाथ से कोई चीज़ जा रही होती है, लव बॉम्ब कैसे करते हो, जैसे उसने अपने बेटे को लव बॉम्ब किया है। जो बाप, उसे पता है कि मुझे इसको कहाँ से खींचना है, अभी मैंने इसकी रस्सी दराज की हुई है अपने बेटे की, लेकिन जब मैं चाहूँगा कि ये, क्योंकि वो उसको डैडी इशूज़ है ना बेटे को, उसे क्रेविंग होती है अपने बाप की, लेकिन मेरा बाप प्यार से बात करे, और उसने वो की, और वहीं से वो उसने वहाँ पर भी अपना जाल बुन दिया है। बट हाईलाइट इस वीक की हाजरा एंड हर कैरेक्टर, हर लाइंस, उसका अपने शौहर से सामना करना, जो चीज़ें लिखी हुई थी और जो परफॉर्मेंस थी, और जैसे शूट किया है महरीन ने, आई थिंक ये वो ड्रामा है जिसके ये वाले सीन, जिस स्पेशली ये 3-4 एपिसोड मुझे बहुत अरसे तक याद रहने वाली हैं, और स्पेशली हाजरा की परफॉर्मेंस के बायस। तो मेरी तरफ से तो जी 3 thumbs up. Yay! 3 thumbs up फॉर डॉक्टर बहू की these episode। Nice. नादिया, क्या सीखा आपने मुझसे? नोट्स बनाया आपने मेरे कॉन्फिडेंस को शैटर करने की बेपनाह कोशिश की, लेकिन आपको ही पता है कि मैंने 5 साल क्राइम शो किया है और आपका प्रोड्यूसर रहा हूँ, ट्रेनिंग तो आपने ही दी हुई यही है। मैं कहने लगी थी, मैं यही कहने लगी थी, माशाल्लाह ये ट्रेंड किसके हो। हाँ, मेरी ज़िंदगी में नादियाएँ बहुत आई, नादिया जमील, नादिया खान। ये यार, ये जब मीना का कैरेक्टर शुरू हुआ था, मीना मैं ऑब्जर्व करी थी, बहुत हल्की फुल्की, पतली सी, प्यारी सी, नाजुक सी, अभी कितना वजन बढ़ा लिया उसने। क्या हुआ मीना को? हैं? खा गई सबको। As a इसलिए character. यस, समझ आई। ये सीखो कि सब ऐसे हो जाएं। मुझे बॉल पॉइंट दीजिए। ये तरीका होता ये है। हो रहा है मुकाबला, ये हो रहा है ये डॉक्टर सीख बहू रहा के है, टाइम पे ये। मुकाबला। ये आ रही थी, मैं ये परेशान मैंने किया। कहा कि बॉडी शेमिंग होने लगी है है। नहीं, मैंने कहा भाई, जब देखो खाने की बात करनी है कि खा गई सब, खा गई। तो कहानी बना के उस बात को बता वाह बेटा। नादिया वाह। ये मैंने अच्छा, कहा बिल्कुल। मीना- off topic में देखे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। बिल्ली सब कुछ सिखाती है शेर को, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाती, तो इस बिल्ली ने मुझे दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। चलो आज ये भी सिखा दिया। अच्छा, इसलिए सवाल मीना की था। तारीफ ऐसे की कि सबको खा गई, वो इसलिए मैंने बोला वजन बढ़ा लिया। यार खा गई, हाजरा यामीन खा गई सबको। ड्रामा डॉक्टर बहू में ना अब आपको डॉक्टर नजर आ रहे हैं ना बहुएं नजर आ रही हैं, बाकी सिर्फ ये है। इतना कमाल काम है हाजरा यामीन का, और इस एपिसोड का तो खैर से फीफा से ज़्यादा इंतज़ार था लोगों को, बट ये इतना कमाल सीक्वेंस था ना कि हद नहीं। लेकिन जो दूसरा ट्रैक है कुबरा और सलमान वाला, इस दफ़ा सलमान जहर लग जी। ओके जी, 2 thumbs up, 3 thumbs up। तो सादिया नहीं है, तो अब हमारा एक मिला के दो मेरे पास यहाँ में अंगूठे हैं। तो अच्छा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सनम मेहदी ज़रियाब इसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बहुत इंगेजिंग वे में लेके आ रही हैं। और अगर मैं बात करूं महरीन जब्बार की, आई थिंक उन्होंने दिखा दिया है कि वो क्यों टॉप पर थी उस ज़माने में, फिर गायब हो गई और अब दोबारा से वो टॉप डायरेक्टर बन चुकी हैं आफ्टर दिस ड्रामा। तो फॉर मी बोथ आर लाइक 10 out of 10। And नादिया, राइटिंग डायरेक्शन। अच्छा जी, हर सीन में आपको जुमले बड़े मज़ेदार हैं और जुमले अला बेहतरीन। तो मैं राइटिंग के तो 10 दूंगी, और ये जो सीन मिसिंग है उसके मैं डायरेक्टर को 9। बट बहुत प्यारा शूट। तो जी दूसरे नंबर्स जो बनते हैं, अगर उसका हम बीच का निकालें तो 10 and 9.5 ही बनते हैं। एक और यानी कि डायरेक्शन में 9.5 और 10 डायरेक्शन में, तो 3 यानी कि 2 10 10 है, एक 10 है, एक 10 है और एक 9.5 9.5 है।
ओके जी, अब बात कर ली जाए ऑडियंस की टोटल वोट जो कास्ट हुए। राइटिंग कैटेगरी में 17,540 हुए हैं और सनम मेरी जरिए आपके हिस्से में 4,935, 28% बंदे 2.8 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 17,557 और महरीन जब्बार के हिस्से में 4,626% बंदे 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट वेरी है। गुड। अब बात कर ली जाए शुजा असद एंड हाजरा यामीन की, तो आई थिंक एवरीवन वाज 10 out of 10. I think I love thoroughly the episode शुजा एंड हाजरा यामीन। नादिया बहुत अच्छा काम क्या उसका। अच्छा, उसका पैनिक अटैक भी बहुत अच्छा था, रात को जो सोते हुए उठा है ना। शुजान ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है वहाँ, उसको सनिया को। सलमान तो मैं ऐसी बीवी नहीं मिलेगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें, बड़ी अच्छी बच्ची है, लेकिन फड्डा शुरू। और हाजरा का अमेजिंग काम, इतने इन कंट्रोल में है इस परफॉर्मेंस को लेके, तो दोनों के लिए 10 है। शुजा के लिए भी, हाजरा के लिए। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,698 और डॉक्टर बहू से हाजरा यामीन के हिस्से में 1,203, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 22,719 और डॉक्टर बहू से शुजा असद के हिस्से में 3,164, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ डॉक्टर बहू का रिव्यू। क्योंकि आज हमारे पास थर्ड पैनलिस्ट नहीं था, तो नादिया और मेरे नंबर्स का जो एवरेज निकलता है विच इज़ 10, 10 एंड 9.5, 10, 10, 10 एंड 9.5 फॉर महरीन। बाकी हमारे अब आई डोंट नो हमारी टीम कर लेगी, वो आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। यहाँ पर चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अनाउंस करेंगे कि आज विनर कौन है, क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और सबसे पहले करेंगे रिजल्ट्स अनाउंस और देखते हैं कि आज कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाएगा। और जिस कैटेगरी की बात हम करने वाले हैं सबसे पहले वो है राइटिंग के, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नादिया 5th पोजीशन पे हैं। क्या ये वही वाला राजा लंदन का शाही डोगर। सही जवाब नादिया। थैंक यू। 19.3 नंबर्स अच्छे मिले हैं, लेकिन पोजीशन 5th है। और फिर 4 खवातीन हैं और चारों ही ज़बरदस्त हैं। फरहत इश्तियाक साहिबा हैं, सनम मेहदी ज़रियाब हैं, फायजा इफ्तिखार हैं और लेट सायरा रज़ा हैं। जंजीर हैं। अतीका जी 4th पोजीशन। जंजीर हैं। जंजीरें बिल्कुल सही जवाब। 21 पॉइंट्स इनको मिले हैं। तो मध्य मुकाबिल हैं फायजा इफ्तिखार, सनम मेहदी ज़रियाब एंड लेट सायरा रज़ा। 3rd पोजीशन पे हैं मरीना जी। कुड बी आइदर बस तेरा साथ हो या एक मोहब्बत, इन दोनों में से बस तेरा साथ। 3rd पोजीशन पे है लेट सायरा रज़ा, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ। बस तेरा साथ। बस तेरा साथ हो से 24.7 अच्छे नंबर मिले हैं। तो दो बहुत ही ब्रिलियंट राइटर्स जो हैं आमने सामने हैं, सनम मेहदी ज़रियाब एंड फायजा इफ्तिखार। 2nd पोजीशन पे हैं फायजा इफ्तिखार, ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और से। इनके हिस्से में 28.2, 26.2 विनर करार पाई हैं सनम मेहदी ज़रियाब एक बड़े मार्जिन से। 32.3 लेकर ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व सनम मेहदी ज़रियाब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक दफ़ा फिर विन करने के लिए डॉक्टर बहू से। वाकई आपकी कमाल की राइटिंग थी, जो डेप्थ नजर आती है आपकी राइटिंग में वो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नादिया 5th पोजीशन पे हैं। सेम राजा यूके का। बिल्कुल सही जवाब। यूके राजा यूके का से फजर रजा आई मीन लंदन का 19.4। जबकि मैं सोचा था कि इस हफ्ते फजर रजा काफ़ी आगे होंगे और ये ड्रामा ज़्यादा टफ टाइम देगा, लेकिन बहरहाल बाकी ड्रामास बहुत अच्छे थे, तो ये 5th पोजीशन पे ही है। अतीका जी 4th पोजीशन पे। जंजीर हैं। शहजाद कश्मीरी जंजीरें से बिल्कुल सही जवाब अतीका जी का। और इनको मिले हैं जी 23.1, जो कि अब तक शहजाद कश्मीरी के लोएस्ट हैं आई थिंक हमारे शो में। इससे पहले ये हमेशा 25 से ऊपर ही रहे हैं। मरीना जी 3rd पोजीशन। महरीन जब्बार, फारूक रिंद, इनका कासिम अली मुरीद आमने सामने। मुकाबला बेपनाह सख्त है। बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो से कासिम अली मुरीद इनके हिस्से में आए हैं 25.6। तो आमने सामने हैं महरीन जब्बार एंड फारूक रिंद। 2nd पोजीशन पे हैं फारूक रिंद, ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और से। इनको मिले हैं 26.2
3 और विनर करार पाई है महरीन जब्बार 31.1 लेके। वाह वाह वाह। बहुत बहुत मुबारक हो महरीन जब्बार, कमाल का ड्रामा आपने बनाया है और कमाल की डायरेक्शन थी और जितने सेंसिटिवली आपने ड्रामे को शूट किया और जिस तरह से आप कहानी को आप ट्रांसलेट करके स्क्रीन पे लेके आई हैं और जो परफॉर्मेंस आपने निकाली हैं वो वाकई कमाल की हैं। अब बात कर लीजिए एक्टिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं और कुछ हद तक विनर का भी हमें आइडिया, लेकिन 5th पोजीशन पे कौन है ये नादिया बताएंगी। राजा लंदन का अमीमा सलीम 5th पोजीशन पे और इनके हिस्से में आए हैं 17.4। मध्य मुकाबिल हैं सना जावेद, माया अली, सज्जल अली एंड हाजरा यामीन। अतीका जी 4th पोजीशन पे हैं। सना जावेद। अतीका जी कहना है सना जावेद। मरीना जी 4th पोजीशन पे है माया अली, ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और से और इनके हिस्से में आए हैं 25.2। नंबर्स बहुत अच्छे मिले हैं लेकिन पोजीशन 4th है। मध्य मुकाबिल है सज्जल अली, सना जावेद एंड हाजरा यामीन 3rd पोजीशन पे है। सना जावेद ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो से इनके हिस्से में आए हैं 26.4। बहुत क्लोज मुकाबला था माया एंड सना में, लेकिन माया का भी ड्रामा स्टार्ट हुआ है, सना जावेद का ड्रामा स्टैब्लिश हो चुका है, तो आगे जाके लगता है कि माया टफ टाइम देंगे बाकी लीड कास्ट को फीमेल। अब मुद्दे मुकाबिल है सज्जल अली एंड हाजरा यामीन। इनकी दोनों की परफॉर्मेंसेस इस हफ्ते बहुत वायरल रही, लेकिन हमारे शो पे कौन बाजी लेके जाएगा ये तो भी पता चलेगा। ठीक है जी, क्या लग रहा है? सज्जल सेकंड पोजीशन पे है सज्जल अली, बिल्कुल सही जवाब 29.2। अभी करार पाई है हाजरा यामीन डॉक्टर बहू से 29.6 लेके 6.2 का फर्क है। ओह माय गॉड, क्लीन स्वीप अभी तक कर रहा है डॉक्टर बहू। वेरी वेल डिजर्व, वेरी वेल डन हाजरा, आपकी कमाल की परफॉर्मेंस थी जो मुद्दतों याद रहेगी। बहुत ही आपने मीना का कैरेक्टर कमाल का बनाया और कमाल से निभाया है कि अरसे तक याद रखा जाएगा। अब बात कर ली जाए मेल कैटेगरी की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। सेम ही है। 5th पोजीशन पे है जी, अब बताएं। दानियाल नहीं, दानियाल जंजीरे से दानियाल जफर 5th पोजीशन पे। नादिया आपका जवाब गलत हुआ 22.3। नंबर्स फिर भी अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारा सेम होगा जब हम बोल रहे हैं, तो इनका जवाब गलत हो गया। नहीं तो क्या दानियल है? जी दानियाल 5th पोजीशन पे। जंजीरे से शुजा असद, अहद रजा मीर, फरहान सईद एंड जावियार नुमान आमने सामने है 4th पोजीशन पे। मरीना जी I would say either Farhan or Zaviyar, but it could be Ahad also. अरे वाह, ये भी छोड़ा है आपने। अतीका जी आई थिंक जावियार। बिल्कुल सही जवाब जावियार नुमान 4th पोजीशन पे और इनके हिस्से में 23.7। बहुत क्लोज रहा दानियाल एंड जावियार मुकाबला, बट आमने सामने अब शुजा असद, अहद रजा मीर एंड फरहान सईद 3rd पोजीशन पे हैं जी। Farhan. आई थिंक अहद रजा मीर 3rd पोजीशन पे हैं एक मोहब्बत और से और इनके हिस्से में आए हैं 26.1। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ इस ड्रामे का, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही अहद रजा मीर की, बट सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है फरहान सईद एंड शुजा असद में। नादिया क्या लग रहा है कौन बाजी लेके जाएगा? या डॉक्टर बहू क्लीन स्वीप करेगा या बस तेरा फरहान भी हो सकता है। फरहान भी हो सकता है। नंबर फरहान जीतेगा। शुजा को 10 ना। 2nd पोजीशन पे है जी शुजा। फरहान सईद 2nd पोजीशन पे है, बस तेरा वही साथ तो हो मैं से कह रही इनके हिस्से थी। में 26.5 और विनर करार पाए हैं शुजा असद यानी कि सलमान 30.4 लेके ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से। आपने 9 नंबर दिए थे। मैंने फरहान को फुल दिए थे। मैंने नहीं दिया। मैंने कम right now दिए थे। Shuja is known as the heartthrob of नहीं the मैंने nation. 9 दिए। Heartthrob of the nation he's known as right now. बकौल अतीका जी हार्ट थ्रोब ऑफ द नेशन। अगर अतीका ओडो जैसी खूबसूरत खातून ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है तो बस आपका सभी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, सब कह रहे हैं। नहीं पर आपके कहने की बात और है ना। डॉक्टर रुबीना कह रही है। अगर डॉक्टर रुबीना ने ये कहा है फिर तो बहुत बड़ी बात आने है। तो इनको एपिसोड में देखना कर दी गए हैं। ओके जी, अब चलते हैं जी। बहुत बहुत मुबारक हो शुजा असद आपको डॉक्टर बहू से विनर बनने के लिए इस हफ्ते। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने। क्लीन स्वीप किया डॉक्टर बहू ने। बट अब देखते हैं कौन फर्स्ट सेकंड 5th पोजीशन पे है राजा लंदन का 79.8। लास्ट वीक इसके 100 से ऊपर नंबर से, लेकिन इस वीक इसके नंबर ड्रॉप हुए। क्यों हुए उसका जजेस ने खुल के इजहार किया। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। 4th पोजीशन पे है जी जंजीर है। ड्रामा सीरियल जंजीरें, ये भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है ड्रामा 95.8। थोड़ा काफी ज्यादा, आई मीन काफी। ये मतलब ये तो
लास्ट वीक तो 120 थे इसके नंबर, दिस वीक लाइक 95.8 पे आ गया है। एक मोहब्बत और हाँ, अब एक मोहब्बत और थर्ड पोजीशन पे है जी। नहीं, थर्ड पोजीशन पे है, अपसेट हो गया, बस तेरा साथ हो। Wow! जो लास्ट वीक का विनर था वो इस हफ्ते Wow, थर्ड wow, पोजीशन पे है, 103.2। तो मध्य मुकाबिल है एक मोहब्बत और डॉक्टर बहू। नहीं तो एक मोहब्बत और सेकंड पे। सेकंड पोजीशन पे एक मोहब्बत और इसके हिस्से में आए हैं बहुत 103.8। बहुत अच्छा आगाज हुआ है और विनर करार पाया है डॉक्टर बहू। 123.4। वाकई ये ड्रामा इतने नंबर डिजर्व करता था। क्लीन स्वीप किया है डॉक्टर बहू ने और यहाँ पर बैठी हुई कास्ट बहुत खुश है। बोल तो कुछ ही से की रिव्यू में, लेकिन दिली दिल में खुश बहुत हो रही थी। हम बहुत खुश हैं, दिल ही दिल में क्या आप बोल सकते हैं? अब हम बोल सकते अब हम बोल सकते पूरी हैं। टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। और जी ये सेलिब्रेशन चल रही है डॉक्टर बहू की टीम में से यहाँ पे, क्या बात है। तो जी ये था हमारा प्रोग्राम आज का। अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे जाकर हमारे पेज को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा देता है कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और जो खड्डा आपने एआई का देखा था वो एआई का ही था। असल में यहाँ पे हमारी लड़ाई नहीं होती, जो होती है वो आपके सामने माने नहीं देते। और जो कुछ आप अगर कुछ उल्टा सीधा देख रहे हैं वो एआई होगा, वो हम नहीं होंगे। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत। देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।